वेलकम टू माय ब्लॉग। एंड आप सभी कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। एंड आप देख सकते हैं मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि हमारे घर में गोपाल हैं एंड उनको भोग पवाना होता है 3 टाइम। सुबह 6 बजे तक हम कम नहा धो के कंप्लीट होकर उनको पूजा कर देते हैं। एंड अभी दिन में भी एक बार नहा कर उनको भोग पवाना होता है एंड फिर नाइट में भी, फिर उनको सुलाना होता है, फिर सुबह उठाना होता है। तो हमारे घर में गोपाल है, तो ये भी एक अच्छा लगता है उनकी सेवा करना। एंड मेरे घर में राधा आई है। कृष्णा जी नहीं आए, गोपाल नहीं आए, लेकिन राधा आई है। होता है ना, क्योंकि ऑलरेडी मेरे घर पे कृष्ण जी हैं, तो उन्होंने अपनी राधा को भेज दिया सेवा खाने के लिए। तो हाँ जी, कल मैंने आप लोगों को कहा था कि एक दुख की बात है जो मुझे आप सबसे शेयर करना है। तो वो दुख की बात है कि मेरी बड़ी दीदी की सबसे छोटी वाली बेटी, नृत्या नाम था उसका, वो अब हमारे बीच में नहीं है। 23 जुलाई को पास आउट हो गई। एंड उसे हम चाहकर भी भूल नहीं पाते हैं, मुझे हर रोज़ याद आती है वो। एंड मेरी जो पुचकी है वो उसी के बर्थडे वाले मंथ में हुई है। 6 अक्टूबर में मेरी पुचकी हुई है, वही सोमवार का दिन। एंड टाइमिंग 2:30 बजे का था मेरी पुचकी का। एंड नित्या भी 14 अक्टूबर को ही जन्म हुई थी, सोमवार के दिन ही। उस दिन भी लक्ष्मी पूजा थी एंड मेरी पुचकी के जब जन्म हुई उस दिन भी लक्ष्मी पूजा थी। तो हम सभी का तो मानना है, मेरे सास ससुर देवर को छोड़ के, कि नित्या ही वापस मेरे घर आई है। एंड उसी मंथ में मेरी दादी सास की भी डेथ हुई थी, तो सास ससुर का कहना है कि उनकी माँ आई है। तो फिलहाल मेरे घर में लक्ष्मी आई है, मैं यही मानती हूँ। एंड बच्चे जहाँ भी हो, याद तो बहुत आती है। एंड शायद जितना दुख में महसूस करती हूँ उससे ज़्यादा कई गुना मेरी दीदी महसूस करती होगी। एंड भगवान ने हमसे नित्या को छीना है, तो उसके बदले में मेरी गोद में भी बेटी दी है। एंड मेरी दीदी के गोद में भी एक नन्हा मुन्ना आने वाला है। पर होता है ना, हम उस चुलबुली बच्ची को जाकर भी भूल नहीं सकते हैं। सडनली उसे नॉर्मल जॉन्डिस हुआ था एंड सडनली 10 से 20 दिन के अंदर में वो रांची रिम्स में रेफ़र की गई, वहाँ इलाज हुआ। एंड फिर वो भगवान उसे ले गए। तो ये दुख की बात है जो मैं भूल नहीं पाती हूँ, रोज़ याद आता है। एंड मेरे हस्बैंड भी मुझे समझाते रहते हैं कि तुम जितना उसे याद करोगे उसे उतनी तकलीफ़ होगी उसके दुनिया में रहने के लिए। तो भगवान वो जहाँ भी है उसको शांति देना, अच्छे से रखना। एंड आप सभी से भी उम्मीद करती हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। एंड आपका सपोर्ट से ही मुझे भी अब मन कर रहा है, अच्छा लग रहा है, वीडियो बनाने में साहस मिल रहा है। क्योंकि ऐसे सडनली कैमरा के सामने आना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बोलना। एंड समझ में नहीं आता है कभी कभी कि हम क्या बोलें। देन प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। एंड ऐसे ही मैं आप सभी से अपने बारे में शेयर करती रहूँगी, बताती रहूँगी। एंड आज मैंने खाने में बनाया है दाल चावल, सीम आलू की सब्ज़ी है, पालक के साग है और टमाटर बॉईल करके रखा है, उसकी चटनी बनाऊँगी। एंड मेरे घर के सारे जेंट्स ड्यूटी पे गए हैं एंड अभी 1 बजे आएंगे। लंच सारा कुछ खाने के बाद फिर ड्यूटी चले जाएंगे। एंड मैं अपनी पुचकी के साथ और सासू माँ के साथ घर पे हूँ। एंड आज का दिन पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, आज समझ में नहीं आ रहा कि आज करें क्या। एंड सारा कुछ रेडी है, बस ऐसे ही चल रही है ज़िंदगी। एंड प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे, आप लोग के सपोर्ट से मैं आगे बढ़ूँगी। एंड थैंक यू सो मच।